आगरा फुटवेयर मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्ट चैम्बर का आगरा नई दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग सिंगना क्षेत्र के आगरा ट्रेड सेंटर में शुक्रवार से 3 दिवसीय मीट एट आगरा लेदर फुटवेयर कंपोनेंट एंड टेक्नोलॉजी फेयर शुरू हो गया है। फेयर का उद्घाटन केंद्रीय विधि एवं न्याय कानून मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने किया। यह दीप जो प्रज्वलित हो रहा है, ये कार्यक्रम की शुरुआत में प्रज्वलित किया जाता है क्योंकि दीप प्रतीक है उस उम्मीद का, उस आशा का जो हम सब। फेयर उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल नई दिल्ली से ऑनलाइन जुड़े। इस दौरान पीयूष गोयल ने एफमेक को मीट एट आगरा लेदर फुटवेयर कंपोनेंट एंड टेक्नोलॉजी फेयर को ताजनगरी में लगाने की शुभकामनाएं देते हुए प्रोफेसर बघेल के प्रयासों को सराहा। 7,000 इकाई आगरा में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जुड़ी हुई हैं। इंडस्ट्री के लोग हजारों लोगों को रोजगार देने के लिए कार्य को सराहा। 1000 पेयर से 480 मजदूर जुड़ते हैं। ताजनगरी में फुटवेयर क्षेत्र की बेहतरी के लिए काम होगा। पीएलआई कमेटी विश्व के 13% चमड़े का उत्पादन भारत में होता है। विश्व में दूसरे नंबर पर फुटवेयर का उत्पादन भारत में होता है। बड़े बड़े ब्रांड के जूते भारत में बनते हैं। इंडस्ट्री के लोग इस क्षेत्र में काम करेंगे। एनआईडी अगर इसमें कुछ सहयोग कर पाए तो इसके प्रयास भी किए जाएंगे। हमें नॉन लेदर फुटवेयर के शूज भी बनाने होंगे। आगरा के लिए खासतौर से गर्व की बात है कि देश का वाणिज्य उद्योग मंत्री और जिसके पास 4 मंत्रालय हैं, नागरिक आपूर्ति भी है, टेक्सटाइल भी है और सबसे महत्वपूर्ण मंत्री है, उन्होंने मीट आगरा का ये उद्घाटन किया है। तो एक बड़ी छलांग लगाने का आगरा से एक बड़ी उम्मीद है। अब डोंगवान और फूजियान क्षेत्र से हट करके ये फुटवेयर की राजधानी आगरा बनने जा रहा है। इस संकल्प के साथ में अब हम बात ये नहीं कर रहे कि हम 3,000 करोड़ से 4,000 करोड़ पर पहुंचेंगे या 5,000 करोड़ पर पहुंचेंगे। अब हमको एक ऊंची छलांग लगानी है कि वर्ल्ड की फुटवेयर कैपिटल बनना है। उस उद्देश्य से मीट एट आगरा को इस बार किया गया है। जिस तरह से उत्साह आपने आज सुबह से देखा और जिस तरह से फेयर में पार्टिसिपेशन जो है और या जो उसकी भव्यता है, जो क्वालिटी के प्रोडक्ट यहाँ लगाए गए हैं वो बिल्कुल विश्व स्तर के हैं। अब कोई कारण नहीं है कि हम कोई भी बड़े से बड़ा ब्रांड, चाहे वो लुई विटॉन हो या प्रादा हो या नाइकी हो या एडिडास हो, सारे के सारे बना सकते हैं और आने वाला समय भारत का है। जैसा कि आप जानते हैं कि एफमेक पिछले कई सालों से, पिछले 14 सालों से आगरा में मीट एट आगरा का आयोजन करती रही है, जिसमें कि विश्व की जितनी भी विकसित इकोनॉमी है, जितनी विकसित देश हैं, जैसे फ्रांस हुआ, इटली हुआ, अर्जेंटीना हुआ, जर्मनी हुआ, सभी के जो इस इंडस्ट्री के जो फुटवेयर और फुटवेयर कंपोनेंट्स हैं और जितने भी टेक्नोलॉजी से संबंधित जितने भी देश हैं वो सभी आते हैं और इससे हमारे भारत के लोगों को भी जानने को मिलता है कि किस तरह की टेक्नोलॉजी और किस तरह की फुटवेयर की वो क्षमता विश्व में उपलब्ध है और हम भी अपनी जो टेक्नोलॉजी और हम भी अपने जो जूते का जो हमारा क्षेत्र है उसके बारे में हम भी अपना डिस्प्ले करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा मंच है, बहुत बड़ा और विश्व स्तरीय मंच है, जिसमें कि हमारे देश के लोगों को भी फ़ायदा होता है, हमारे एक्सपोर्टर्स को फ़ायदा होता है और जूता इंडस्ट्री को फ़ायदा होता है। तो मुझे लगता है कि ये 3 दिन का मीट एट आगरा एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा इस क्षेत्र में और हमारे फुटवेयर इंडस्ट्री के विकास। ये शू एक्सपोर्टर्स का एक संगठन है। पहले शू एक्सपोर्टर्स अपने हिसाब से काम करते थे, लेकिन जब टीम बनकर काम कर रहे हैं तो ये निश्चित रूप से गति प्रदान कर रहे हैं और उन्हें जो उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से उम्मीदें हैं उन सब के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं उनके सेवा में। और हम ये जानते हैं कि जब समाज यानी इनका संगठन और सरकार दोनों मिलकर साथ साथ काम करेंगी तो $1 ट्रिलियन उत्तर प्रदेश की और $5 ट्रिलियन देश की जो इकोनॉमी की कल्पना है और जो एक टारगेट रखा है हमारे प्रधानमंत्री जी ने, योगी जी ने, उसको पूरा करने में कि मीट आगरा बहुत मदद करेगा। क्या कुछ राहत मिलेगी व्यापारियों को? पूरी राहत मिलेगी। जब हमारे मंत्री जी ने कहा है कि मुझे आप अपने सुझाव दीजिए, हम उसको निदान करेंगे। उन्होंने भी कुछ सुझाव दिए हैं इन एक्सपोर्टर्स को। देखिए, मीट एट आगरा का मेन मकसद
इसका जो मेन प्लेटफॉर्म है वो ये है कि हमारी जो एंसिलरी यूनिट्स हैं, जो हमारे मटेरियल सप्लायर हैं, हम लोग उनको दुनिया के बारे में बताएं, दुनिया में किस तरह से माल की डिमांड है, किस तरह की डेवलपमेंट होनी चाहिए। तो वो इसके साथ साथ अपने को मजबूत करते हैं। जब उनके मटेरियल अच्छे होते हैं तो हमारा जूता भी अच्छा बनता है। तो ये हम लोग की है ना, जो एंसिलरी जो यूनिट्स है या जो हमारे जो सपोर्टिंग पार्टनर्स है, सप्लायर्स है, हम लोग चाहते हैं कि ये इतना मजबूत रहे और हम लोग को भी इतना मजबूत करे कि हम दुनिया के नक्शे में और उभर के आगे बढ़े। लोगों को क्या फायदा मिलेगा इससे लगाने का? देखिए, फ़ायदा तो हर फेयर में लोगों को मिला है। एक तो नए नए मटेरियल की जानकारी होती है, किस टाइप के जूते चलते हैं, किस टाइप का वो फैशन चल रहा है, तो उससे वो भी अपने मटेरियल को उसी तरह से डेवलप करते हैं। मैं मिसाल देता हूँ, जैसा रंगों के ऊपर देता हूँ। पहले जूता बनता था काला और ब्राउन, अब जूते बनते हैं हर कलर के। मेरा ख्याल है काला ब्राउन तो अब बहुत नीचे आ गया है सीढ़ियों पे। तो इसलिए जब हम मार्केट के साथ साथ और ख़ास करके वर्ल्ड मार्केट के साथ साथ अगर हमको compete करना है तो हमारे रॉ मटेरियल सप्लायर्स को भी उतना ही मजबूत होना, और ये ही एक प्लेटफॉर्म है जिसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोग अपने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट को डिस्प्ले करें और इंडस्ट्री को मजबूत करें। मीनटेट आगरा फेयर में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल ने एफमेक को इस फेयर को लगाने के लिए शुभकामनाएं दी। बघेल ने कहा कि केंद्र सरकार उद्यमियों के साथ है और केंद्र के साथ प्रदेश सरकार भी उद्योगों के लिए फिक्रमंद है। सरकार ने जनपद एक उत्पाद के रूप में ताजनगरी को लेदर उद्योग के लिए चयन किया है।